अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। प्रीवियस जो मेरी शॉर्ट वीडियो थी वो विटामिन के बारे में ही थी, और जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको आइडिया हो गया होगा कि उसमें मैंने उन लोगों को बताया था कि स्किन टाइटनिंग के लिए हमें कौन से विटामिन चाहिए होते हैं। चलो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि विटामिन ए चाहिए होता है हम लोगों को, विटामिन सी चाहिए होता है, ई चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा नहीं, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है विटामिन ए। है वैसे घाटे का सौदा जो बात मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आए, क्योंकि मरीज़ आएगा तो मेरा रिस्क आएगा। तो अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये जो विटामिन होता है, जो कहा जाता है कि अगर आपने हार मुंह एक सेब खाओ तो आपको कभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वो एप्पल होता है फुल ऑफ विटामिन ए, उसके अंदर फुल होता है विटामिन ए। इससे क्या होता है कि ये आपके जिस्म में कैंसर को नहीं होने देता है, ये आपकी आईसाइट के लिए अच्छा होता है, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि अगर हम डिस्कस करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि फिर आज सिर्फ विटामिन ए पे ही वीडियो बन सकेगी। दो मेन चीज़ें जो इसकी हमेशा से याद रखिएगा कि हमारी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, और दूसरा ये कैंसर से बचाता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में आज ये भी देखेंगे कि कौन से विटामिन हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये विटामिन बी आ जाती है जो कि आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 में। B1 को कहा जाता है थायामीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नयासिन, नयासिनामाइड जो कि आजकल मतलब जिसका इंडस्ट्री में हर जगह पे क्रेज़ है। फिर इसके अलावा B5 आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, पेंटोथेनिक पैथनॉल भी जिसको बोला जाता है। देन B6 पायरिडॉक्सिल या पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन जो कि हमें बालों के लिए चाहिए होता है, B9 फोलेट जो कि बहुत कॉमन टैबलेट यूज़ होती है हर हॉस्पिटल में फोलिक एसिड के नाम से, एंड देन B12 जिसको कोबोलामीन बोला जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि ये जो B1 होता है जिसको थायामीन बोला जाता है, ये जो शराबी आ जाते हैं ना हम लोगों के पास में लो शुगर लेवल के साथ में, अगर हमने उनको डायरेक्ट डेक्सट्रोज वाटर लगा दिया है तो उनकी याददाश्त जाने का खदशा होता है। एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है वर्निकेज कोर्सक ऑफ इंसेफलोपैथी। उसमें एटेक्सिया हो जाता है, मतलब कि पेशेंट सही तरह से चल नहीं पाता है, नेस्टिगमस हो जाता है पेशेंट को, इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं। मेन इंपॉर्टेंट उसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी रेज हो जाती है पेशेंट की। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई शराबी जो पेशेंट आता है शराब पी के, उसको आपने सबसे पहले B1 लगाना है डेक्सट्रोज लगाने से पहले, उसके बाद सबसे पहले B1 लगाना, उसके बाद डेक्सट्रोज लगाना। अगर आप डायरेक्टली डेक्सट्रोज लगा देंगे तो पेशेंट जो है एटेक्सिया, नेस्टिगमस, मेमोरी लॉस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ हो जाएंगी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं। और एक अच्छे डॉक्टर की हमेशा ये निशानी होती है कि वो कब किस तरह अपने मरीज़ को सेव करे हर तरह की सिचुएशन में। फिर इसके बाद हमारे पास ये राइबोफ्लेविन आ जाता है B2। ये भी मतलब कि विटामिन है जो कि, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे राइबोफ्लेविन के बारे में। ये जो राइबोफ्लेविन होता है ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है आरबीसी की जिसको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये नयासिन होता है, नयासिनामाइड, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये। पेंटोथेनिक एसिड का भी सेम यही है, पेंथानॉल के नाम से। मैंने एबल के एक जो मेरी लास्ट वीडियो कोरियन प्रोडक्ट के बारे में, मैंने उसके बारे में भी बताया है कि मैंने एक क्रीम ली है लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, फेशियल फ्लशिंग के लिए होता है, उसके लिए आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हो रही है। और फिर ये जो पायरिडॉक्सिन है B6, ये हमारी ब्रेन के लिए, हमारे सेल्स के लिए, शुगर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये B6 हमें चाहिए होता है।
फिर ये जो बायोटीन है B7, ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है बायोटीन। और इसके अलावा जो है ये एग वाइट में होता है, और ये जो कि वेट लॉस करने में हेल्प करता है। और फिर जो फोलेट है, फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एवरीवन नोज़ वेरी वेल के प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है बेबी ग्रोथ के लिए। और ये कोबालामीन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बी की फैमिली से आता है। ये हेल्प करता है डीएनए की प्रोडक्शन में, हमारी जो मेन चीज़ें होती हैं ब्रेन की, उनमें ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो है विटामिन सी और ई, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं, और ये दोनों ही जो हैं वो फ्री रेडिकल को जो डैमेज करते हैं, जो कि सूरज की शुआओं से चीज़ें निकल के हमारे जो चेहरा है या जो हमारी स्किन उसको डैमेज करते हैं, उसको जाके हेल्प करते हैं। जो विटामिन सी है कोलाजन की प्रोडक्शन में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर हमें कोलाजन की प्रोडक्शन करवानी है तो हमें विटामिन सी चाहिए ही चाहिए है। देन हमारे पास आ जाता है ये विटामिन डी, बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो मेडिकल के लोग होंगे उन लोगों ने सुना होगा कि रिकेट एक कंडीशन होती है बच्चों में, विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये अडल्ट में होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। और फिर जो है ये विटामिन के आ जाता है हमारे पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है जो कि हम फ़ौरन ही बेबी बर्थ के बाद बेबीज़ को लगाते हैं ताकि वो हेमरिज में ना जा सके। हेमरिज का मतलब ये है कि उनका ब्लड लॉस ना हो, तब हम लोग लगाते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ये बातें तो कर ली हैं कि किस विटामिन का क्या क्या काम होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो कौन से विटामिन हैं जो कि हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए, अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विटामिन ए मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है जो कि बर्थ डिफेक्ट को काज करता है। बर्थ डिफेक्ट का मतलब है कि क्लेफ्ट लिप हो सकता है। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो मदर जो कि विटामिन ए को यूज़ करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन के हम विटामिन ए को टॉपिकल फॉर्म में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास आ जाता है विटामिन ई। अगर हम इसकी हाई डोज देते हैं तो ये जो है पेन्स काज कर सकता है, और जिससे रप्चर हो सकती है एमनियोटिक सैक भी, और डिलीवरी भी हो सकती है प्री मेच्योर। और प्री मेच्योर बेबी जो होता है उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पे हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे सहूलियात जो हैं तकरीबन ना होने के बराबर ही होती हैं। और फिर विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है जो हमें प्रेगनेंसी में चाहिए ही होता है, लेकिन एक हद तक। अगर हम हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि कहते हैं कि ये जो है नुकसान पहुंच जाता है प्रेगनेंसी को। हो फिलहाल उनका कोई मतलब कि आप ये कह के इतना कोई ख़ास सजेशन या मतलब कि जो कंक्लूजन है वो इसके बारे में अभी नहीं आया है। लेकिन 30% डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि हाई डोज जो है वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो हाई डोज लेते हैं फीटस को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि कुछ कहते हैं कि नॉर्मल है, इसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी बात जो समझ में ना आई हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।